उदयनिधि स्टैलिन रेड जायंट मूवी नाम की प्रोडक्शन स्टूडियो के ओनर भी हैं और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है, जो अभी हाल ही में बॉलीवुड मूवी जवान के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जवान फिल्म में जिस प्रकार से मौजूदा गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है अब INDIA वाले फिल्म के माध्यम से भी 2024 के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिन से उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और आप में से बहुत से लोग ऑफ कोर्स मेरी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हो। पहले दिन जब ये तमिलनाडु के CM के बेटे का बयान सुना कि सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए और सनातन धर्म को कीड़े मच्छर डेंगू से तुलना की, तभी मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता था। लेकिन फिर थोड़ा रुका और सोचा कि देखे तो सही आखिर देश के लोग इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, सनातनी इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन दुखद रहा कि एक हरामखोर, एक नेपो किड जिसका खानदान अगर पॉलिटिक्स में ना होता तो उसे नाला साफ करने का काम भी नहीं दिया जाता, वो हमारे सनातन धर्म पर इतनी बड़ी बात बोल गया। और घटना के 4-5 दिन बाद आज भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, न सही ढंग से कोई पुलिस FIR हुई और न कहीं उसका पुरजोर विरोध सुनने को मिला। तो समझ आ गया कि हम हिंदू एक्चुअली अब या तो गहरी निद्रा में लीन हो चुके हैं या सब कुछ भविष्य के भरोसे छोड़ चुके हैं, ये सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो एक दिन ना कभी आया था और ना कभी आगे आएगा, जब तक कि आप जवाब देना शुरू नहीं करेंगे, विरोध करना शुरू नहीं करेंगे। इस 2 कौड़ी के कीड़े को यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया हुआ है। इस नशेड़ी दिखने वाले इंसान ने फिल्मों में एज ए प्रोड्यूसर भी पैसा लगाया जो इसके बाप का था। फिल्मों में एक्टर के तौर पर एंट्री मिली वो इसके बाप दादा की वजह से मिली, एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में तो बाप दादा की वजह से है ही। अब जिसे सब कुछ थाली में परोस के मिला हो, उसकी जुबान तो गज भर लंबी हो ही जाती है। देखो वैसे भी इस चिरकुट इससे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। जिसका दादा करुणानिधि हिंदू विरोधी रहा हो, जिसका बाप स्टैलिन सनातन का विरोधी रहा हो, उसके बेटे से आप ये तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो हिंदुओं के प्रति कोई पॉजिटिव अप्रोच रखेगा। तो जो कुछ इस कीड़े ने अपने खानदान से सीखा है वही अब मुंह से हग रहा है। अब क्योंकि इस चूहे का संबंध फिल्मों से रहा है तो इस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम अक्सर जब हिंदी सिनेमा और साउथ की फिल्मों पर चर्चा करते हैं तो साउथ की फिल्मों में दिखाए सनातन धर्म की इज्जत, फिल्मों में दिखाए हिंदू धर्म संस्कारों की बात करते हैं और दोनों इंडस्ट्रीज की तुलना करते हैं कि देखो हिंदी सिनेमा में जहां हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती दिखाई जाती है, सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है, वहीं साउथ की फिल्मों में हिंदू रीति रिवाजों को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया जाता है। लेकिन जब हम पर्दे से बाहर असल दुनिया में आते हैं तो कहानी कुछ और ही दिखाई पड़ती है। असल जीवन में उदयनिधि स्टैलिन जैसे सांप पल रहे हैं साउथ में, जो पर्दे पर कुछ दिखाते हैं और असल जीवन में कुछ और है। अगर वहाँ के फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स वाकई में सनातन प्रेमी हैं तो उनमें से किसी ने भी इस 2% के कीड़े का विरोध क्यों नहीं किया, किसी ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। उदयनिधि स्टैलिन रेड जायंट मूवी नाम की प्रोडक्शन स्टूडियो के ओनर भी हैं और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है, जो अभी हाल ही में बॉलीवुड मूवी जवान के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जवान फिल्म में जिस प्रकार से मौजूदा गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है अब INDIA वाले फिल्म के माध्यम से भी 2024 के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों के पैर बॉलीवुड तक भी पसरे हुए हैं। मैं उस डीप में नहीं जाऊंगा जहां आपको सनातन धर्म की महानता, विशेषता और इतिहास बताऊं, क्योंकि वो सबको पता है और जिसे नहीं पता उसे आप कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। और ऐसे ही लोग एक दिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विरोधी बन जाते हैं। देश में BJP के विरोध में सभी चोर उचक्के इकट्ठे हो चले हैं और एक टीम बनाई है जिसका नाम INDIA रखा गया है। भले इनमें कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, लेकिन केवल मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए सभी जानवरों ने टोली बनाई है। और इसी टोली में एक नाम DMK पार्टी का भी आता है, जो कि इस 2 कौड़िये उदयनिधि की पार्टी भी है। अब हमारे देश के जो सबसे बड़े पप्पू राहुल गांधी है, क्या वो बताएंगे जिस मोहब्बत की दुकान को वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ढो रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान में उन्होंने खुद उदयनिधि जैसे सपोले क्यों पाल रखे हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने की मंशा रखते हैं? है कांग्रेस के पास कोई जवाब? जवाब छोड़िए,
कांग्रेस ने तो इस छपरी उदयनिधि के इस बयान पर दो शब्द भी नहीं बोले। सनातनियों के इस देश में सनातन को खत्म करने की बात कहकर भी अगर कोई नेता देश में राज कर रहा है तो इसका मतलब सनातनियों का खून अब पानी हो चुका है। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि हमारी जड़ों को काट कर उस पर ये अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। आप केवल सोच कर देखिए, यही बात इस दो कौड़िए उदयनिधि ने किसी और धर्म को लेकर कह दी होती तो उस धर्म की आबादी 1 करोड़ हो या 25 करोड़ होती, वो स्टालिन को छठी का दूध याद दिला देते। हम ठहरे सनातनी, उदयनिधि भी जानता है कि यही एक ऐसी कौम है जो सहनशील है, जिसे कुछ भी कहो ये कुछ नहीं करने वाले, विरोध के नाम पर केवल ये बाइट देंगे। अरे असल विरोध तो तब दिखे जब अगले इलेक्शन में स्टालिन नाम का सरनेम तमिलनाडु राज्य में दोबारा सुनाई ना पड़े। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं देश में, जिसे वोट देंगे वो जीत जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उदयनिधि जैसे लोग अभी भी नेता बने घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। समय है जागने का और आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को अपने वोट से चोट देने का। जय हिंद, वंदे मातरम।